जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है बच्चों। आज आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एक ही जगह आ जाएगी। आप बहुत सारी बुक पढ़ेंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, एक ही बुक के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो अपने को बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना बता रहा हूँ बच्चों आज आपको। अपनी पिछली वीडियो में देखा एक्सपेंड कैसे करते हैं। आज अपन जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो एक ही जगह है, आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। आप इसको पढ़िए और सवालों को करिए बच्चों। तो देखिए अपने पिछली वीडियो में देखा था इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो पूरी नहीं पढ़ी थी अपने, केवल दो ही प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों। आज अपन आपको दो प्रॉपर्टीज और बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, है ना। तो देखो बच्चों, आपके पास अपने देखा था बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी की पावर n का अपने एक्सपेंड किया, प्रसार किया, द्विपद प्रमेय का प्रसार किया। अब प्रसार करने में किन किन चीजों का ध्यान रखना अपने को, एक्सपेंड करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले देखो ये तभी कर सकते हैं जब n बिलोंग्स टू n होगा बच्चों, ठीक है ना। क्या होगा, n बिलोंग्स टू n। अब दूसरा टोटल टर्म इन एक्सपेंड, जब आप इसको प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो टोटल टर्म कितना आएंगे बच्चों आपके पास, n प्लस 50 से 51, 100 है तो 101, इस तरह से पद आपके पास बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो नंबर थर्ड, जब आप इसका प्रसार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें उसका व्यापक पद क्या होगा बच्चों। अब देखो जो नए सिलेबस है उसमें ये बातें नहीं दे रखी अपने को, 3-4 बातें, लेकिन अपने आईआईटी के अंदर आएगी, जीमेंस में आएगी, एनडीए में आएगी, अदर कंपटीशन में आएगी बच्चों। तो वो सारी चीजें मैंने एक साथ डाल दी इसके अंदर, ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, है ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। तो देखो इसका जनरल टर्म, जैसे मैंने पूछा बताओ इसका प्रसार करने पर 10वां पद क्या होगा, 18वां टर्म्स क्या होगा, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करना है। PR+1 बराबर NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ठीक है। ये बात आपके पास आ गई। चलिए दूसरा क्या है, मिडिल टर्म। देखो पहला तो है टोटल एक्सपेंड कैसे करेंगे, जब n बिलोंग्स टू n होगा तभी कर सकते हैं। दूसरा टोटल टर्म आ गया। तीसरा जनरल टर्म, जनरल का मतलब व्यापक पद, व्यापक पद का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां कोई सा भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। PR+1 बराबर NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। चौथा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब क्या है, जब अपन इसका प्रसार कर रहे हैं तो मध्य पद क्या बनेगा, जैसे 10 है तो 11 बनेंगे, तो छठा पद इसका मध्य पद बन गया बच्चों। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, मिडिल टर्म। एन जब इवन है, इवन का मतलब सम संख्या है, 2, 4, 6 ऐसे हैं तो n/2 + 1, n/2 + 1 TS टर्म होगा, ठीक है। और ये इफ n इज ओड, अगर n ओड है, विषम संख्या है, ओड है, तो आपके पास 2 मिडिल टर्म बनेंगे। कितने, 2 मध्य पद बनेंगे। क्यों बनेंगे, जैसे ओड है तो 11, तो 11 रे 12, 12 के 2 2 6 हो गए। अब 6 हो गए तो अपन कैसे कर सकते हैं, इसीलिए छठे का लास्ट और उसका बिगिनिंग 2 मध्य पद बनेंगे। एक तो हो गए n+1/2 और n+3/2, ये 2 मध्य पद बनेंगे, मिडिल टर्म होंगे बच्चों जब n ओड नंबर है। अगर ओड है तो आपके पास 2 मध्य पद बनेंगे बच्चों। चलिए अब देखो ये था चौथा। नंबर 5 इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये कहा जाए बताओ कि जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका ये पद नहीं होना चाहिए, ये टर्म्स नहीं चाहिए अपने को, नहीं चाहिए, तो आप इसकी पावर क्या कर दो, 0 लगा दो। माना वो टर्म्स क्या है, R टर्म है, और उसकी पावर पर जो भी पावर बन के आएगी उसको 0 के बराबर कर दो। यहां से R की वैल्यू निकाल दो बच्चों, R की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर दो, आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म्स आएगा, स्वतंत्र पद। जिसको इंडिपेंडेंट का मतलब अपन जैसे अपने पेरेंट्स पे अपन डिपेंडेंट है, तो वैसे ही ये डिपेंड है। जैसे ही अपने को इंडिपेंडेंट ज्ञात करना है तो आप की जगह अंदर तो आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म्स आएगा बच्चों। फिर इसके बाद देखो नंबर 5 के बाद छठा क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट। आपको ये एक्सपेंड दे रखा है और मैंने कह दिया बताओ इसमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो आप देखो जी मेंस के रैंक के इनके पेपर देखिए, आप पहले पेपर देखेंगे तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। बहुत इजी मेथड बनाया बच्चों मैंने। क्या करना, पहले तो ये लगाना, इसको लगाने के बाद कोफिशिएंट का पूछा बताओ a की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या करना, n-r बराबर m करना बच्चों। जो भी पूछा है, जैसे 20 दे रखा है तो इसकी जगह 20 रख दो, 25 दे रखा है 25 रख दो, और रखकर यहाँ से r की जो वैल्यू आएगी वो r की वैल्यू इसमें रख दो, वही आपका इसके अंदर क्या जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म्स आ जाएगा और कोफिशिएंट वाला टर्म्स आ जाएगा। जो भी चाहिए वो पद आपको मिल जाएगा बच्चों। बहुत ही शॉर्टकट मेथड आपके पास।
इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, लगे रहो आप इसके अंदर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बच्चों। चलिए नंबर 7, टोटल टर्म इन एक्सपेंड। टोटल टर्म, अब देखो किसमें, अगर मान लो 2 पद आ गए, 2 की जगह 3 आ गए, 3 आ गए तो आप इसकी पावर है नहीं, अब इसकी पावर पाए ना तो इसका टोटल टर्म कितने बनेंगे, उसके अंदर तो था n+1, 3 पद आ गए तो इसमें एक्सपेंड कितने होंगे, n+1 n+2/2 होंगे। जैसे 10 आ गए सपोज करो, 10 रे 11, 10 से 2 12, 12 को 2 से काटा 6, 64 पद होंगे इसके अंदर बच्चों। जब आपके पावर इसकी 10 है, आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितने पद बनेंगे बच्चों, 11, 64, 11 से 66 पद बनेंगे बच्चों। आप देखिए पेपर को उठा के आप अपने बुक एनसीईआरटी के अंदर देखिए, मिसलेनियस के अंदर सवाल देखें तो उस मिसलेनियस सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सही बात है। तो इतने पद बनेंगे इसके अंदर बच्चों। इसके बाद देखिए नंबर 8, अगर आपको इसके प्रसार में एक्सपेंड में ये पूछा गया, बताओ एंड से लास्ट से पीवा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, एंड से। बिगनिंग से तो आप निकालना सीख गए, लेकिन एंड से, जैसे मैंने कहा इसका एक्सपेंड किया 50 पद है, 50 से बताओ 45वां पद क्या होगा, लास्ट से 5वां पद क्या होगा। तो देखो बच्चों, पीएट फ्रॉम द एंड, इसके एक्सपेंड में लास्ट से पीवा पद क्या होगा। तो बच्चों बिगिनिंग से क्या करेंगे आप, एंड, जो पावर को यहां रख देंगे, जो पद पूछा वो यहां रख देंगे, +2 कर देंगे, तो ये कहां से आ जाएगा, एंड से ये पद आपके पास आएगा। जैसे आपको पूछा गया a+b की पावर 15 है, 15 में लास्ट से एंड से बताओ 5वां पद क्या होगा। तो बच्चों देखो क्या होगा, यूज फॉर्मूला, कौन सा, एंड की जगह 15, 5वां पद एंड से पूछा अंत से, तो 5 कर दिया, प्लस का 2 कर दिया, तो 15 में से 5 गए 10, 10 और 2 12, 12 ऊपर निकाल दो आप शुरू से, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो बच्चों, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगा। आए ना। तो देखो बच्चों, एक नई चीज, नवा बात क्या, एनसीआर बराबर NCN-R। क्या मतलब है, जैसे आपको पूछा 10C2 है तो 10C2 और 10C8 दोनों की वैल्यू सेम होगी बच्चों। इसका मतलब क्या देखा, 10 लिख लो इंग्लिश कॉपी में, आप नोट करो बच्चों, मेरी बात को विश्वास करके आप नोट करिए। आपको मैं ऐसे रिजल्ट दूंगा जो आप जिंदगी में कभी कहीं से अचीवमेंट नहीं लिया। मैंने अपने अचीवमेंट नहीं बताएगी आपको, मैं अपना अचीवमेंट बताएंगे तो आप सोचेंगे क्या कर रखा आपने से। तो बच्चों वही चीज आपको देना चाहता हूँ, सीखिए आप। 35 राइट की बुक जो ऑल इंडिया की सारी चीजें मैंने बना के खुद ने आपको बता रहा हूँ, सीखिए। नवा टॉपिक है क्या, 10 द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इन बाइनोमियल थ्योरम, क्या नाम है, R इक्वल। क्या कहा, जब आप बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड करते हैं ना बच्चों, तो देखो क्या करते हैं अपन, जब शुरू से और एंड से, पहला और लास्ट, फर्स्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड, इनके कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होंगे। देखो तो सही, आप सवाल करके सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा। तो मैंने क्या बताया, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, NCR बराबर NCN-R होता है, इसलिए बच्चों ऐसा होगा। तो आपने क्या देखा, 9 चीजें बताई बच्चों। आप देखिए अपनी किताब के अंदर देखिए, ये 9 चीजें आपको कभी एक साथ नहीं मिलेगी। एक ही चीज, एक ही टर्म्स के लिए 9 चीजें, आप इनको याद करो, समझो और इनसे रिलेटेड सवाल करो। प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो में और दूंगा मैं, बहुत अच्छे सवाल आपको बच्चों। तो ये 9 चीजें आप पढ़िएगा, है ना, और अपनी बुक के सवाल करिएगा बच्चों। अब इसके अंदर मैंने एक बताई नहीं थी आपको बात, क्या, अगर माइनस में आ गया तो आप क्या करो, या तो माइनस लगा दो फॉर्मूले में, या फिर जो आपको मैंने एक्सपेंड करना बताया था उसमें b की जगह -b लिख लो ब्रैकेट के अंदर, और वही सेम फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a+b की पावर n का। ठीक है। तो बच्चों आज अपने देखा बाइनोमियल थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज, ये गुण है बच्चों। जैसे आपके गुण है, आपके गुण क्या से आएंगे, जब आप पढ़ेंगे आपका रिजल्ट आएगा, यार वो बच्चा बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसने प्रैक्टिस की, मेहनत की। तो वही बच्चों आपको सारी चीजें एक जगह मिल रही है। इसलिए बच्चों आप बुक लेकर आप बुक के सवाल करो, फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, कमेंट्स बॉक्स में डालो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो 11th क्लास का प्रत्येक चैप्टर, 11th ही नहीं, पूरी ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन देना, एनडीए देना, जीमेस देना, IIT अदर कंपटीशन देना, SSC के देना, जिसमें भी बाइनोमियल थ्योरम आती है, सब सवालों के लिए इसका यूज होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डालो, ताकि आपको ये मिलते रहे। ठीक है।